राइट। तो आपने इस क्रिएटिविटी को किस किस एंगल से एक रूप दिया कि हाँ मुझे आगे इसको लेके जाना चाहिए? देखो, बहुत लोगों को लगता है क्रिएटिविटी एक परफेक्शन है, बट मेरे लिए क्रिएटिविटी कभी परफेक्शन थी ही नहीं। मेरे लिए था कि आप कोई भी चीज़ में जो आपका ओवर थिंकिंग जो है, जो भी आपका मन है, जो उस चीज़ को आप आर्ट में ला रहे हो, दैट इज़ व्हाट क्रिएटिविटी मीन्स फॉर मी। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, तो आपकी क्रिएटिविटी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को रिलीज करती हैं? वही मैं आपको जो बता रही थी कि साइंस बैकअप है कि विद इन 30 to 40 मिनट्स आप कोई भी आर्ट कर रहे हो, आपका डोपामिन रिलीज होता है, बहुत स्ट्रेस फ्री आप होते हो। आजकल के टाइम में स्टूडेंट्स हो गया, कोई भी है, सब बहुत स्ट्रेस्ड है। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी आर्ट करने से, आप चाहे नॉर्मल पेंटिंग करो, चाहे बहुत कोई फैंसी आर्ट नहीं, नॉर्मल आर्ट करने से भी आपका डोपामिन रिलीज होता है, आप स्ट्रेस फ्री फील करते हो। तो यही मेरा मोटिव रहा है और ये लोगों ने एक्चुअली फील करा है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, तो माय फेवरेट पीरियड यूज्ड टू बी आर्ट एंड क्राफ्ट, जहाँ पे डिफरेंट आर्ट हम सीखते थे, डिफरेंट क्राफ्ट हम जो सीखते थे। एंड आई रियलाइज कि मुझे जब से मैं छोटी थी तब से मैंने वही चीज़ सीखी है। मेरी एल्डर सिस्टर, उसको ये चीज़ें बहुत करना पसंद था, मैंने उनको देखकर बहुत चीज़ें सीखी हैं। और आज मैं ओवर 100 पीपल को मैं सर्व कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैं उनको सिखा चुकी हूँ। और मेरे लिए यही बिगेस्ट अचीवमेंट है मेरे लिए कि जहाँ पे मैं अपना आर्ट जो मैं खुद सीखा है वो मैं दूसरों तक सिखाऊँ। आपकी जो वर्कशॉप होती हैं, राइट, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि वर्कशॉप्स में आप किस टाइप के क्रिएटिविटीज करते हैं? हम डिफरेंट आर्ट बेस्ड वर्कशॉप्स करते हैं, जैसे पॉटरी हो गया, 3D मून लैम्प हो गया। इवन इसमें साइंस बैकअप है कि जब आप विद इन 30 to 40 मिनट जब आप कोई भी आर्ट करते हैं विदाउट एनी परफेक्शन, आपका डोपामिन रिलीज होता है, उससे आपको बहुत बेटर फील होता है। इवन जो हम क्ले पॉटरी में यूज करते हैं, वो बहुत ठंडी क्ले होती है, वो ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करती है। तो इस वर्कशॉप में आपकी मतलब बच्चों से लेकर अडल्ट एज तक होते हैं? यंग एडल्ट्स वैसे तो, बट वी हैव केटर्ड पीपल जो 11 इयर्स का बच्चा भी है वो भी हमारी वर्कशॉप पे आया है, 50 प्लस वाला भी हमारी वर्कशॉप पे आया है। तो इट इज फॉर एवरीबडी, एवरेज स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि मेरा हमेशा से मन कुछ अपना करने का, कुछ डिफरेंट करने का रहा है। मैं कभी बुक वॉर्म नहीं रही हूँ। मेरे को लगता है वही इम्पोर्टेंट है कि जितना बुक वॉर्म बन के रहोगे उतना आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, आपका इंटरेस्ट किधर है। स्टडीज के साथ आई थिंक बाकी चीजें करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, मैं भावना चंडीगढ़ लोकल से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है अश्मिता जी, द फाउंडर ऑफ क्रिएट एंड को। आइए हम जानते हैं अश्मिता जी की सक्सेस स्टोरी। अश्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट में। तो आपकी जर्नी कैसी रही है क्रिएटिविटी में, हमें थोड़ा बताएं। मुझे हमेशा से लगता था कि आजकल की लाइफ जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत हर जगह लोग स्टूडेंट हो गए, वर्किंग पीपल हो गए, बहुत ज़्यादा बिजी हैं आजकल के। एंड आई वांटेड कि थोड़ा स्लो डाउन करें अपनी लाइफ को सब लोग, चाहे एक वीकेंड ही क्यों ना हो, चाहे 2-3 आवर्स ऑफ द लाइफ हो, बट वो थोड़ा स्लो डाउन करके एक अपनी क्रिएटिव साइड जो एज अ स्टूडेंट, जो एज अ चाइल्ड हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, मैं चाहती थी कि वो हम वापस रिवाइव करें। और यही मेरी रीज़न था एक क्रिएट एंड को, जो एक कम्युनिटी बेस्ड है, जहाँ पे हम डिफरेंट आर्ट बेस्ड वर्कशॉप्स ट्राई सिटी में कंडक्ट करते हैं। वही मेरा रीज़न था। ओके, तो बेसिकली आप क्रिएटिविटी को किस नजरिए से देखते हैं कि लोग इसको, आजकल जो यूथ है वो क्रिएटिविटी को बहुत फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो आपने इस क्रिएटिविटी को किस किस एंगल से एक रूप दिया कि हाँ मुझे आगे इसको लेके जाना चाहिए? देखो, बहुत लोगों को लगता है क्रिएटिविटी एक परफेक्शन है, बट मेरे लिए क्रिएटिविटी कभी परफेक्शन थी ही नहीं। मेरे लिए था कि आप कोई भी चीज में जो आपका ओवर थिंकिंग जो है, जो भी आपका मन है, जो उस चीज को आप आर्ट में ला रहे हो, दैट इज व्हाट क्रिएटिविटी मीन्स फॉर मी। जी जी। तो अभी आप स्टडी करती हैं? जी, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। तो इसी के साथ आपको फिर आइडिया आया कि मुझे क्रिएटिविटी में कुछ आगे देखना चाहिए? मेरे को हमेशा से आर्ट पसंद था, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो आर्ट। बट मेरे को ये था कि जो लोगों को आर्ट नहीं आता उनके लिए एक सेफ स्पेस करना विदाउट एनी जजमेंट, बहुत बजट फ्रेंडली, कि वो आए अपने आप को एक्सप्रेस करें थ्रू आर्ट। विद लॉ मेरे को यही था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और मेरे को एक लोगों को एक सेफ स्पेस देनी है। ओके। सो बचपन में आपका क्रिएटिविटी करने का मन करता होगा, ऑफ कोर्स, राइट? तो बचपन से लेके अब तक आपने किस टाइप की क्रिएटिविटीज की? क्या आपको लगा कि हाँ ये चीज करूं मैं सो दैट मेरे को क्रिएटिविटी में हेल्प करे? मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, तो माय फेवरेट पीरियड यूज्ड टू बी आर्ट एंड क्राफ्ट, जहाँ पे डिफरेंट आर्ट हम सीखते थे, डिफरेंट क्राफ्ट हम जो सीखते थे। एंड आई रियलाइज्ड कि मुझे
जब से मैं छोटी थी तब से मैंने वही चीज सीखी है। मेरी एल्डर सिस्टर, उसको ये चीजें बहुत करना पसंद था, मैंने उनको देखकर बहुत चीजें सीखी हैं और आज मैं ओवर 100 पीपल को मैं सर्व कर चुकी हूँ जहाँ पे मैं उनको सिखा चुकी हूँ। और मेरे लिए यही बिगेस्ट अचीवमेंट है मेरे लिए कि जहाँ पे मैं अपना आर्ट जो मैं खुद सीखा है वो मैं दूसरों तक सिखा पाऊँ। दैट्स वंडरफुल। सो आपके जो वर्कशॉप होती हैं राइट, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि वर्कशॉप्स में आप किस टाइप के क्रिएटिविटीज करते हैं। हम डिफरेंट आर्ट बेस्ड वर्कशॉप्स करते हैं, जैसे पॉटरी हो गया, 3D मून लैम्प हो गया। इवन इसमें साइंस बैकड है कि जब आप विद इन 30 to 40 मिनट जब आप कोई भी आर्ट करते हैं विदाउट एनी परफेक्शन, आपका डोपामिन रिलीज होता है, उससे आपको बहुत बेटर फील होता है। इवन जो हम क्ले पॉटरी में यूज करते हैं वो बहुत ठंडी क्ले होती है, वो ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करती है। तो हमारा मोटिव हमेशा यही रहा है कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, जो भी हमारे वर्कशॉप में आ रहे हैं, उनको एक बहुत काम माइंड से वो लोग वापस जाएं। बहुत लोग होते हैं जो बहुत एंशियस माइंड से आते हैं, उनको ओवर थिंकिंग होती है कि हमें आर्ट करना नहीं आता है, हम परफेक्ट नहीं है। बट आई रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि इतने टाइम में जितने भी फीडबैक्स आए हैं वो सबका यही रहा है कि हम लोगों को आर्ट फील कर जो हम बहुत छोटे होते छोड़ चुके हैं वो वापस फील करके हमें एक छोटा बच्चा जिससे खुश होता है आर्ट करके, वो महसूस हुआ है। हमें बहुत काम फील हुआ है, हमारी एंग्जाइटी रिलीज हुई है। ओके राइट, ग्रेट। सो इसी के साथ अगर मैं क्रिएटिविटी की बात चली रही है तो आपकी वर्कशॉप में आपने जैसे बताया कि क्ले से रिलेटेड आप कुछ आर्ट बनाते हैं और आई थिंक पोर्ट से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस टाइप की पेंटिंग्स होती हैं उन पोर्ट्स में एंड क्ले से आप क्या क्या चीजें बनवाते हैं लाइक अपने क्रिएटर से, वो थोड़ा बताएं। पॉटरी में बेसिकली होता है, हम एक पॉटरी व्हील प्रॉपर रखते हैं जहाँ पे एक क्ले जो होती है वो अच्छे से हम लोग यूजुअली हमारा बेसिकली यही हमारा मोटिव रहता है कि अपने हाथों से लोग खुद का बनाए। मतलब पॉटरी जो है, पॉटरी व्हील के साथ जो उसका बनाना है उसकी मेकिंग ही बहुत डिफरेंट है। वो हो गया 3D मून लैम्प्स हो गया, हम एग्जैक्टली एक अलग से पाउडर यूज करते हैं। बहुत लोग हैं जो डिफरेंट चीजें बस उसको रेडीमेड दे देते हैं, बट हमारा मोटिव यही रहा है कि उसको अपने हाथों से उसको फील करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के साथ बनाना। ओके ग्रेट। तो अभी जैसे मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी उसमें आपने कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ क्रिएटिविटी करी थी राइट, मून टाइप का कुछ आपने क्रिएट किया था, वो थोड़ा बताया आपने किस टाइप की उसमें क्रिएटिविटी की थी, क्या चीजें उसमें यूज हुई थी, वो थोड़ा बताया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था एक्चुअली। वो बेसिकली वो ही था कि हम लोगों ने मून बेस प्रोवाइड करे थे, तो जिसके ऊपर जब हम आर्ट करते हैं बेसिकली वो एक रियल मून की तरह लगता है। उसमें भी यूज डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे एक पाउडर आता है, हमने वो उसको ग्लू वाटर सब चीजों को मिला कर वी मेड अ मिक्सचर एंड पीपल मेड इट विद देयर ओन हैंड्स। उसको अच्छे से मून के जो टेक्सचर होता है वो सब उन्होंने अपने हाथों से करा है सब कुछ। इट वाज अ लिटिल मेसी, बट आजकल के टाइम में मेरे को लगता है वही लोग भूल रहे हैं। और जो मैं जैसे एक्सप्लेन करा आपको, जैसे बच्चे जब बहुत मैसी होते हैं, उनको हाथ गंदे हो रहे हैं, ये हो रहा है, आजकल के लोग थोड़े हैं कि नहीं हमें नहीं करना, बट जब हमारी वर्कशॉप पे लोग आते हैं उनको वही चीजें सबसे ज्यादा पसंद आती है और उन्होंने वो करा और वो बहुत अच्छे एक वर्कशॉप हमारी रही थी। राइट, तो उसमें मैंने देखा था कि आपने मून में लाइट्स लगाई थी। जी, वो एक बहुत ही क्रिएटिव सा था माइंड, आई थिंक वो बहुत कम लोगों ने वैसा कुछ क्रिएट किया होगा, तो मुझे वो बहुत सुंदर लगा था। तो इस वर्कशॉप में आपकी मतलब अडल्ट एज मतलब बच्चों से लेकर अडल्ट एज तक होते हैं? जी हमारी क्या कैटेगरीज होती हैं आपके इसमें? यंग एडल्ट्स वैसे तो, बट वी हैव केटर्ड पीपल जो 11 इयर्स का बच्चा भी है वो भी हमारी वर्कशॉप पे आया है, 50+ वाला भी एक हमारी वर्कशॉप पे आया है। तो इट इज फॉर एवरीबडी, कोई भी आप एक सेफ स्पेस जो भी फील करना चाहते हैं वो हमारी कम्युनिटी उनके लिए है। दैट्स वेरी नाइस। तो बहुत अच्छी आप कम्युनिटी आगे प्रमोट कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए। और अगर हम बात करें तो ये बहुत इजी वे होता है, थोड़ा हार्ड होता है इसको सीखने में, लाइक जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो इजीली सीख जाते हैं क्योंकि बच्चे थोड़े होते हैं ना कि कुछ चीजें डिफिकल्ट लगती हैं उनको, तो आपके आर्ट में ऐसा क्या है जो इजी बनाता है? हमारे सिखाने का तरीका मुझे लगता है, हमारा बहुत ट्राई सिटी में वर्कशॉप्स हैं या फिर इन जनरल जो वर्कशॉप्स हैं उन्हें बस आप दे दो, बट हमारा कभी वो मोटिव नहीं रहा था। हमारा हमेशा रहा है कि 1-on-1 बच्चे को या फिर कोई भी एडल्ट है 1-on-1 एक्सपीरियंस देना। हमारी टीम पूरी है, एक के साथ एक ह्यूमन बीइंग रहता है, उसको सिखाना सब कुछ। अगर किसी को जस्ट इन केस नहीं आ रहा, वी प्रोवाइड कि हम उन्हें प्रॉपर उनका हाथ पकड़ कर उनको सिखाना। तो हमारा बिल्कुल सेफ स्पेस है, बच्चे को भी बहुत इजीली सिखाना, चाहे बुजुर्ग हैं उनको भी बहुत अच्छे से सिखाना। राइट। तो बेसिकली आप चंडीगढ़ से ही हैं? जी। ओके। कहाँ अभी राइट नाउ आपका रेजिडेंस कहाँ? 15। ओके। तो चंडीगढ़ के बारे में कुछ बताएं, कैसा लगता है आपको चंडीगढ़?
मैं बहुत जगह घूम चुकी हूँ, बट मुझे लगता है मेरी सेफ स्पेस, मेरा जो जहाँ मेरा दिल लगता है वो चंडीगढ़ है। यहाँ की मेरे को लगता है ग्रीनरी, हवाएं, देयर इज अ डिफरेंट स्पेस इन अबाउट चंडीगढ़। मेरे को लगता है आप लेक चले जाओ, आप रोज गार्डन चले जाओ, एनी प्लेस देयर इज अ डिफरेंट पीस जो मेरे को लगता है फील होती है। इनफैक्ट जो मैंने बहुत लोग सुने जो बाहर से आते हैं उनको होता है कि चंडीगढ़ से बेटर जगह कोई नहीं है रहने को। बिल्कुल। मेरे को लगता है इतनी जगहों के घूमने के बाद भी मेरा मन सिर्फ चंडीगढ़ ही लगता है। बहुत प्यारा शहर है। जी जी जी, तो चंडीगढ़ के बारे में आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। जी जी। और आई थिंक जब आप बाहर जाती हैं चंडीगढ़ से तो मिस तो करती होंगी चंडीगढ़ को। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे लगता है कि अगर अगर अभी मैं चंडीगढ़ में होती, मैं ये कर रही होती, मैं वो कर रही होती, तो चंडीगढ़ की मेरे को लगता है बात ही बहुत अलग है। और बाहर से जो लोग आते हैं मेरे को लगता है वो उनके लिए भी चंडीगढ़ छोड़ना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए तो है ही है। इनफैक्ट जो पीपल द वंस जो कमिंग फ्रॉम आउटसाइड उनके लिए भी बहुत मुश्किल है चंडीगढ़ को छोड़ के जाना। सो इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जैसे यंगस्टर्स में थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है आजकल, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, स्टडी का स्ट्रेस, वर्कलोड ज्यादा है उसके लिए। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, तो आपकी क्रिएटिविटी में ऐसी क्या चीजें हैं जो स्ट्रेस को रिलीज करती हैं? वही मैं आपको जो बता रही थी कि साइंस बैकअप है कि विद इन 30 to 40 मिनट्स आप कोई भी आर्ट कर रहे हो, आपका डोपामिन रिलीज होता है, बहुत स्ट्रेस फ्री आप होते हो। आजकल के टाइम में स्टूडेंट्स हो गया, कोई भी है, सब बहुत स्ट्रेस्ड है। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी आर्ट करने से, आप चाहे नॉर्मल पेंटिंग करो, चाहे बहुत कोई फैंसी आर्ट नहीं, नॉर्मल आर्ट करने से भी आपका डोपामिन रिलीज होता है, आप स्ट्रेस फ्री फील करते हो। तो यही मेरा मोटिव रहा है और ये लोगों ने एक्चुअली फील करा है कि आपकी वर्कशॉप में आके वो काफी रिलैक्स फील करते हैं खुद को। एंड इसी के साथ जब आप स्ट्रेस्ड होती हैं तो क्या एक्टिविटीज ऐसी करती हैं जिससे आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है? क्योंकि आप स्टडी भी करती हैं, आप क्रिएट एंड गो के फाउंडर भी हैं, तो उसके साथ साथ मुझे बताएं कि आप कैसे खुद को रिलैक्स करती हैं, अपने आप को एंजॉय करने के लिए? सिंस आई टॉक्ड अबाउट चंडीगढ़ इतना ज्यादा, तो मेरे को लगता है मेरे लिए गो टू है चंडीगढ़ में जाके वॉक करना, बिकॉज इतनी ग्रीनरी है इस शहर में, इतना बहुत बहुत प्यारा मौसम है यहाँ पर। रनिंग इज वन ऑफ द मेन गो टू मोटिव्स मेरा, कि अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ वो करना, या फिर मैं आर्ट ही कर लेती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है करना। तो यही मेरे को लगता है एक स्ट्रेस रिलीवर मेरे लिए बहुत बड़ा है। राइट, दैट्स ग्रेट। आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी हो ऐसे जो बहुत फनी हो, थोड़ी क्रिएटिव हो, कुछ याद है आपको कोई आपकी चाइल्डहुड मेमोरी रही हो? आई रिमेम्बर वंस माई आर्ट टीचर, बिकॉज शी रियली लाइक्ड माई आर्ट, तो शी सेंट मी टू अ क्रिएटिव कॉम्पिटिशन कि अश्मिता आप जाओ वहाँ पे बहुत अच्छा करके आओगे। एंड आई रियलाइज्ड कि मैं गई हूँ और मैं थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग थे, मैं से मतलब ऐसे 9th 10th के लोग, और मैं 5th 6th की, तो मैं बहुत डरी हुई थी जी। और मेरे को याद है मैं पेंट करते करते मैं इतनी डरी हुई थी कि वो सारा पेंट मुझ पर गिर गया था। एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने अपनी टीचर को भी बहुत निराश करा है, बट मैंने बहुत मेहनत करी उसी आर्ट पर एंड आई केम फर्स्ट इनटू दैट आर्ट। तो मेरे लिए वो बहुत बिगेस्ट अचीवमेंट मेरे लिए एक थी। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपको खुद में प्राउड फील तो होता होगा, राइट, कि आप क्रिएटिविटी में लोगों को भी सिखा रहे हैं और खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई प्राउड मोमेंट आपकी लाइफ में हो? एक तो आपने अभी बताया, इसके अलावा कोई ऐसा प्राउड मोमेंट आपके साथ और हुआ हो? देखो, जो क्रिएट एंड को है इसके लिए मेरे को लगता है मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट, मेरी बिगेस्ट फीडबैक जो मेरे को लगता है जब हमारे रिपीट कस्टमर्स आते हैं जी, वो मेरे को लगता है उससे बेटर कोई फीलिंग नहीं है। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करना है कि अश्मिता आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, जी, ठीक है। और जब रिपीट कस्टमर्स आते हैं मुझे सच में ऐसा महसूस होता है कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ कि रिपीट कस्टमर्स हमारे आ रहे हैं। जी, so that is one of the biggest memories and one of the biggest achievements that I have. तो रीजन क्या है कि रिपीट कस्टमर्स आते हैं? क्या ऐसा आप खास उनको प्रोवाइड करते हैं जो बार बार खींचे चले आते हैं आपकी तरफ? हमारी वर्कशॉप्स नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस हैं। हम चाहते थे कि बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में हम लोग सबको एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करें। हम लोग सिर्फ वर्कशॉप नहीं, हम लोग साथ मिलकर, हम सारी कम्युनिटी साथ मिलकर हम खाना खाते हैं, हम ड्रिंक्स बेवरेजेस हो गए, हम लोग गेम्स खेलते हैं। तो एक वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो 2 घंटे की एक एक्सपीरियंस आर्ट बेस्ड एक्सपीरियंस है, बट वो ऐसा रहता है कि वो लाइफ लॉन्ग किसी को याद रहे। राइट। सो अब बात करते हैं अश्मिता जी आपकी हॉबीज के बारे में, तो वो थोड़ा बताएं कि आपकी क्या हॉबीज है?
देखो, मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा है। मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ। मैं ट्रिप कोऑर्डिनेटर की तरह भी एक काम करती हूँ। Wow. मेरे को आर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पढ़ती भी बहुत हूँ। मुझे बुक्स, मैनिफेस्टेशन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। ओके, जैसे आपने बोला कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या मेमोरीज रही हैं ट्रैवल से रिलेटेड? मेरे को ट्रैकिंग स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं स्पेसिफिकली जो ग्रुप्स में लेकर जाती हूँ, हमारी बहुत मेमोरीज बनती है। हम ट्रैक करते हैं, कई लोग पीछे रह जाते हैं, कहीं आगे, तो वो एक बहुत ही स्वीट मेमोरी बन जाती है सबके लिए एज ए ग्रुप। जो मैं आपको कम्युनिटी के बारे में हमारी बता रही हूँ, जो हम ट्रैवल कम्युनिटी हमारी बनती है, वो भी नॉर्मल कोई ट्रैक पे जा रहे हैं, हम कहीं कैफे बैठे हैं, तो वो बहुत मिलजुल कर सबकी बातें वो सब करना, वो सब एक बहुत एक स्वीट मेमोरी बन जाती है। दैट्स ग्रेट। और इसी के साथ आपने बताया कि आप लाइक स्टोरीज भी पढ़ती हैं, है ना? तो कुछ ऐसा हमें बताएं, स्टोरी क्या आपको इंस्पायर करती है अंदर से? मेरे लिए मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा रोल रहा है, क्रिएट एंड को के लिए भी। आई स्टार्टेड विद 8 पीपल, राइट। एंड मेरे को जब मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू करा, मैंने रीड करना शुरू करा, मैंने सुनना शुरू करा, एंड नाउ आई हैव सर्व मोर देन 50 पीपल एक वर्कशॉप पे। तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशंस बहुत काम करी है। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशंस की। जी। तो मेरे को लगता है आप जब मैनिफेस्टेशन करते हो, साथ ही साथ जब आप हार्ड वर्क करते हो किसी चीज के लिए, वो चीज आपको जरूर सक्सेस दिलाती है। राइट। तो मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं। सो अश्मिता जी, अगर हम बात करें कि आपकी जर्नी जो रही है, राइट, बचपन से लेके अब तक, तो आपका बिगेस्ट सपोर्ट किनके साथ रहा? कौन सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करता है आपकी लाइफ में? आपको इनकरेज कौन करता है? आई थिंक मेरी बहन। मेरी बहन ने मुझे हर चीज में, मैं कुछ भी बोलूं, उसने मुझे कभी ना नहीं करा। उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा है हर चीज में, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। शी हैज बीन माय बिगेस्ट सपोर्टर। जी। तो मैं आई थिंक मैं सारा सपोर्ट उसकी तरफ से ही मुझे आया है, मेरी बहन की तरफ से। वाओ। तो वो आपसे छोटे हैं? नहीं, मुझसे बड़े। ओके, वो क्या करते हैं? शी इज इनटू कॉर्पोरेट जॉब। ओह, दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, फैमिली का सपोर्ट लाइफ में बहुत जरूरी होता है ना? तो आप अपनी सिस्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं कि उसने आपको बहुत इंस्पायर किया है। दैट्स ग्रेट। इसी के साथ आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि आपकी लाइफ में जो स्टडी की बात हमने करी थी, तो स्टडीज में आप कैसी रही हैं? मतलब एवरेज स्टूडेंट या मतलब काफी अच्छे नंबर ले हैं आपने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में? एवरेज स्टूडेंट रही, क्योंकि मेरा हमेशा से मन कुछ अपना करने का, कुछ डिफरेंट करने का रहा है। मैं कभी बुक वॉर्म नहीं रही, और मेरे को लगता है वही इम्पोर्टेंट है। राइट कि जितना बुक वॉर्म बन के रहोगे, उतना आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, आपका इंटरेस्ट किधर है। बिल्कुल। स्टडीज के साथ आई थिंक बाकी चीजें करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। सो हम अब थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, क्विक वाले, राइट? कॉफी या चाय? I am honestly a matcha person. Oh, great. Books या Netflix? Netflix. कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है आपको? I watch series specifically. कोई ऐसी सीरीज हो जो आपको बहुत पसंद हो अब तक की? Honestly, everything is great. Honestly, on Netflix. That's great. Okay. Introvert या extrovert? Extrovert. That's great. वर्कशॉप होस्ट करना या अटेंड करना ज्यादा पसंद है? Definitely host करना. Definitely. That's great. One word that describe Ashmita? I think evolving. ओके। एंड अगर क्रिएट एंड को पर कोई मूवी बनना चाहे तो उसका टाइटल क्या होगा? From chaos to create. That's great. सो अश्मिता जी की स्टोरी से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि खुद को कैसे क्रिएटिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में लोग अपने आप को टाइम ही नहीं देते, चाहे फिर वो वर्क लाइफ हो, चाहे फिर वो स्टडी लाइफ हो। तो इसीलिए अश्मिता जी ने एक आइडिया लगाया कि हमें क्रिएटिविटी को सबसे ज्यादा आगे रखना चाहिए, जिसमें आर्ट होगा और जिसमें पोइट्री होगी, स्टोरीज होंगी और बहुत रोमांचक चीजें होंगी जो हमारे यूथ को बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीजों में इन्वॉल्व करेगी। इसी के साथ आज मुझे इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में हम फिर एक नए गेस्ट के साथ आएंगे, एक इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, और आप देखते रहिए चंडीगढ़ लोकल।